बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पैसा लगता है ग्रेजुएट के ऊपर, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, कोई आलिम, कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी, आखिर में बुढ़ापे में बीमारियां, उसके बाद दीन को ना समझने की वजह से दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो जिसने साइंस पढ़ी है उसका भरोसा साइंस पे, जिसने मैथ पढ़ी उसका मैथ पे, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी उसका अकाउंटिंग पे, जिसने कुरान को सीखा है उसका भरोसा अल्लाह पे होता है। तो ईमान अल्लाह पे लाना है। तो आयत सुनते हैं सूरह अंबिया की 83 नंबर की आयत। मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ क्योंकि लंबी हो जाती वीडियो। 7 आयत अटैच कर दूंगा, अरबी आप खुद समझ लेना है। हमारी तो ज़बान अरबी नहीं है, मादरी हमारी मादरी ज़बान जो है उसमें हम बेहतर समझ सकते हैं। और अय्यूब को याद करो जब इन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे ईज़ा हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने इसकी दुआ कबूल कर ली और जो इनको तकलीफ़ थी वो दूर कर दी। सूरह तौबा की आयत। और मोमिन लोगों के सीनों को शफ़ा, 14 नंबर की आयत। और मोमिन लोगों को सीनों को शफ़ा बख्शेगा, यानी कि कुरान ये सुनेंगे सीने को शफ़ा मिलेगी। सूरह यूनुस 58 नंबर की आयत। लोगों तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत, दिलों की बीमारियों की शफ़ा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आम पहुँची है। 57 नंबर की आयत। सूरह नहल की आयत। शहद की मक्खी के बारे में। इसके पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं और इसमें लोगों की कई अमराज की शफ़ा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। ये बीमारियों के इलाज की दुआएं सारी जमा की हैं यानी कि कुरान शफ़ा, रहमत, नूर है, हिदायत है, सब कुछ है। इससे लोग फ़ायदा नहीं उठाते, अपने दिमाग, अपना अकल, अपनी दिल के पीछे, ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। अल्लाह की हिदायत को छोड़ के अपनी तजर्बे करके ज़िंदगी ज़ाया करते हैं, अपनी भी और साथ फैमिली की भी। सूरह इसरा की 82 नंबर की आयत। और ये कुरान के ज़रिए से वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शफ़ा, रहमत, और ज़ालिमों के हक़ में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। जो ज़ालिम होते हैं उनको इससे नुकसान बढ़ता है। अल्लाह माशरे को, पूरे माशरे को बैलेंस करके कमज़ोरों को, यतीम, मिस्कीन, मोहताजों की मदद करना चाहता है। यतीम की तरफ से अल्लाह बात करता है, मिस्कीन की तरफ से, मोहताज की तरफ से भी अल्लाह ही बात करता है। तो आप कहीं सोचें कहीं आप अल्लाह के अगेंस्ट तो बात नहीं कर रहे। अगर अल्लाह के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपकी टोटल दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। किसी टाइम भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सूरह शूरा। और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शफ़ा बख्शता है। 80 नंबर की आयत। अस्पतालों में भी लिखी है। तो पूरा कुरान, फिर पूरी इलाज, फिर पूरी शफ़ा, फिर पूरे मसलों का हल। और फिर सूरह फुस्सिलत के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि 44 नंबर की आयत कि कह दो जो ईमान लाते हैं इनके लिए हिदायत और शफ़ा है। जो ईमान लाएगा उसके लिए हिदायत, शफ़ा है। जो शक में होगा कि अल्लाह ने बोला बस ऐसे ही बोला, बाकी हमारी दिमाग, अकल, हमारा तजर्बा ज़्यादा है, दुनिया आखिरत सब अल्लाह के हाथ में, ये मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी ये बॉडी और रूह भी मेरी नहीं है, सब अल्लाह ने दिए। तो ये है। तो जज़ाकल्लाह खैर। आयत में साथ में अटैच कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।